के 2:10 बजे तेज बारिश हो रही थी। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी सफेद बोलेरो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी को चला रहा था राघव, 18 साल का कैब ड्राइवर। उस रात उसने आखिरी राइड उठाई थी। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, पैसेंजर पिकअप ओल्ड माइलस्टोन हाईवे। राघव बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन जाएगा वहां? लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो निकल पड़ा। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, सिर्फ बारिश और डरावना सन्नाटा। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दी। सफेद सलवार, भीगे हुए लंबे बाल और हाथ में पुराना बैग। वो सिर झुकाए खड़ी थी। राघव ने गाड़ी रोकी, धीरे से पूछा, मैडम, आपने कैब बुक की थी? लड़की बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। राघव ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूछा, कहाँ जाना है? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर लड़की ने धीरे से कहा, जहां रास्ता खत्म होता है। राघव हल्का घबरा गया, लेकिन उसने मजाक समझकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक पूरे जंगल को कुछ सेकंड के लिए रोशन करती, फिर चारों तरफ वही गहरा अंधेरा छा जाता। राघव चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैठी लड़की उसे घूर रही हो। उसने धीरे से शीशे में देखा। लड़की अब भी सिर झुकाए बैठी थी। उसके भीगे बाल सीट पर फैले हुए थे और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। राघव ने डर छुपाते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थीं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की धीरे से बोली, मैं घर जा रही हूँ। उसकी आवाज बेहद अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी हुई आवाज आने लगी, पीछे मत देखना। राघव घबरा गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे वाली सीट खाली थी। लड़की गायब थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक था। राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया। बोलेरो सड़क पर जोर से रुकी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। राघव कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मैं अभी भी यही हूँ। राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा, लड़की उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। डर नहीं, दर्द था। राघव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नेहा है। 3 साल पहले इसी हाईवे पर मेरी मौत हुई थी। राघव के हाथ कांपने लगे। लड़की ने आगे कहा, सबने इसे हादसा समझा, लेकिन मेरी हत्या हुई थी। अचानक सामने सड़क पर एक पुराना काला ट्रक दिखाई दिया, बिना हेडलाइट के।
बिना नंबर प्लेट के। लड़की ने ट्रक की तरफ इशारा किया। यही है वो, यही मेरी मौत की वजह है। ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। राघव ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की बोली, डरो मत, बस सच को सामने लाना। अचानक उसके हाथ में रखा पुराना बैग खुल गया। उसमें से एक मोबाइल फोन और कुछ कागज नीचे गिर गए। नेहा बोली, इनमें सबूत हैं, मेरी मौत का सच। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। राघव चिल्लाया, रुको, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई और साथ ही सामने दौड़ता हुआ ट्रक भी अंधेरे में विलीन हो गया। बारिश अचानक थम गई। हाईवे पर फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह राघव बैग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। जांच में पता चला, मोबाइल में एक वीडियो था। वीडियो में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी नेहा को जबरदस्ती ट्रक में बैठाते दिखाई दे रहे थे। 3 साल पुराना रहस्य आखिर सामने आ गया। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। केस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब राघव आखिरी बार उस पुल पर गया। वहीं सड़क किनारे उसे कुछ पल के लिए नेहा दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। धीरे से उसने हाथ हिलाया और हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद उस हाईवे पर फिर कभी किसी ने उस लड़की को नहीं देखा, क्योंकि उसका इंतजार खत्म हो चुका था और उसे आखिरकार इंसाफ मिल गया था। रात के 11 बजे काली सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। अंकित बाइक चला रहा था और रिया पीछे बैठी थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। रिया डरते हुए बोली, अंकित, जल्दी चलो, ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। अचानक धड़ाम, बाइक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। अंकित कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होती। बिजली चमकती है और दूर अंधेरे में एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। टूटी खिड़कियां, जंग लगा बड़ा गेट, हवा में हिलते पेड़ और दरवाजे के सामने खड़ा एक बूढ़ा चौकीदार। उसके हाथ में लालटेन थी। वो धीरे से बोला, बारिश रुकने तक अंदर रुक जाओ। रिया फुसफुसाई, मुझे ये आदमी अजीब लग रहा है। लेकिन तूफान इतना तेज था कि दोनों हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का बड़ा दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। चर्रर, अंदर घुप अंधेरा। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। हर फोटो में लोगों की आंखों पर काला निशान बना था। रिया घबराकर बोली, ये कैसी जगह है? चौकीदार बस मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। रिया डरकर अंकित का हाथ पकड़ लेती है। अंकित बोला, शायद ऊपर कोई है। तभी चौकीदार जोर से चिल्लाया, ऊपर मत जाना। पूरा हॉल उसकी आवाज से गूंज उठा। रिया कांपने लगी। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार साथ में किसी लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंकित, कोई मदद मांग रहा है। अंकित बोला, हमें देखना चाहिए। चौकीदार अचानक गायब हो चुका था।
रिया धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। लकड़ी की सीढ़ियां चलते ही आवाज कर रही थीं। ठक ठक ठक। ऊपर पूरा अंधेरा था। सिर्फ आखिरी कमरे के नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। रिया की सांसें तेज हो गईं। कमरा अंदर से बंद था। अचानक फिर आवाज आई। ठक ठक ठक। रिया कांपते हुए बोली, कौन है अंदर? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर अंदर से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। रिया पीछे मुड़कर अंकित को देखने लगी, लेकिन अंकित वहां नहीं था। पूरा गलियारा खाली, सिर्फ अंधेरा। दूर से धीमी फुसफुसाहट आने लगी। तीसरी दस्तक के बाद कोई वापस नहीं जाता। रिया डर के मारे रोने लगी। रिया भागते हुए नीचे आई, लेकिन नीचे चौकीदार भी गायब था। मुख्य दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। बारिश की आवाज और तेज हो गई। दीवारों से नाखून रगड़ने जैसी आवाज आने लगी। खर्रर खर्रर। रिया चीख पड़ी, मुझे जाने दो। रिया की नजर दीवार पर लगे एक फोटो पर पड़ी। उसकी सांस रुक गई। फोटो में अंकित खड़ा था, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। लेकिन फोटो बहुत पुरानी थी, कम से कम 20 साल पुरानी। रिया के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, अब तीसरी दस्तक तुम्हारे लिए होगी। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वहीं बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके पीछे अंकित खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। रिया चीखने लगी। पूरा घर कांपने लगा। ऊपर से आखिरी बार आवाज आई, ठक ठक ठक। अचानक सारी लाइट बंद। रिया की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी, और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। रिया और अंकित दोनों गायब थे, लेकिन दीवार पर एक नया फोटो लगा था। उस फोटो में रिया खड़ी थी। उसकी आंखों पर भी काला निशान बना हुआ था। उस दिन के बाद जो भी बारिश की रात उस हवेली में रुकता, उसे हमेशा 3 दस्तक सुनाई देती, ठक ठक ठक। और फिर वो कभी वापस नहीं आता।